आप सभी को जय मसीह की, प्राइज द लॉर्ड। हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन रोज अच्छा जाए और अपना दिन वाकई धन्य बनाना चाहते हैं, तो हर सुबह और शाम इस प्रार्थना को सुनने के लिए कुछ समय निकालें। ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके परिवार को हर बुरी ताकत से सुरक्षित और हर परेशानी से बचाएगा। यह चैनल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर के पास आपके लिए एक खास योजना का एक हिस्सा है। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे और विश्वास के साथ रोजाना यह प्रार्थना करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। सुबह ईश्वर से जुड़ने का एक पवित्र समय है। जब हम जागते हैं तो ईश्वर हमसे संवाद करने के लिए उत्सुक रहते हैं और हमें उन्हें हर चीज से ऊपर रखना चाहिए। सुबह सुबह की प्रार्थनाएं और सकारात्मक घोषणाएं हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए शक्तिशाली तरीका होती है। हमारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है और ईश्वर के वचन के साथ दिन की शुरुआत करने से अविश्वसनीय बदलाव आ सकते हैं। सुबह की प्रार्थनाएं न केवल मानसिक शांति लाती हैं, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मकता और उद्देश्य की ओर भी ले जाती है। प्रार्थना और घोषणाएं के साथ दिन की शुरुआत करने से यह ऊर्जा और आशीर्वाद से भर जाता है। पूरे बाइबल में सुबह की प्रार्थना के महत्व पर जोर दिया गया है। हम ईश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मरकुस अध्याय 1 वचन 35 में लिखा है, और सुबह को जब अंधेरा ही था, यीशु उठकर घर से निकल गया और एकांत जगह पर चला गया, जहां उसने प्रार्थना की। इसी तरह डेविड ने सुबह सुबह परमेश्वर की खोज करने के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन किया। उसका जीवन प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ता बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भजन संहिता 27 वचन 4 कहता है, मैंने प्रभु से एक बात मांगी है और मैं उसी की खोज में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर प्रभु के भवन में निवास करूं और प्रभु की मनोहर पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके कलीसिया में ध्यान करता रहूं। यीशु की यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि सुबह की प्रार्थना हमारे जीवन में किस तरह बदलाव ला सकती है। तो आइए हम हर सुबह ईश्वर की उपस्थिति की तलाश करने और अपने दिन के दौरान उनके वादों की घोषणा करने के लिए समर्पित करें। ऐसा करने से न केवल हमारी आत्माएं ऊपर उठेंगी, बल्कि हम ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। आइए मिलकर हर सुबह प्रार्थना करते हैं। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में या हालेलुया 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 जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मसीही भाइयों और बहनों के पास शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। और हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहे। प्रियो, आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को अपनी दिव्य कृपा से पवित्र करें। हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि हम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चल सकें। हमारे दिलों को शुद्ध करें। हमारे भीतर की बुराई, ईर्ष्या और घृणा को समाप्त करें। हमें एक ऐसा हृदय प्रदान करें जो प्रेम, करुणा और दया से परिपूर्ण हो। हे प्रभु, हमें यह सिखाएं कि हम अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति दयालु और करुणामय रहें। हमें अपने शत्रुओं के प्रति भी प्रेम और सहानुभूति दिखाने की क्षमता दें। हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करने का साहस और सहनशीलता प्रदान करें। हे प्रभु, हमें क्रोध में धीमा और शांत रहने की शिक्षा दें। हमारे मन को सहनशीलता और धैर्य से भर दें ताकि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना शांतिपूर्वक कर सकें। हे सर्वशक्तिमान, हमें क्षमा करने में तत्पर बनाएं, ठीक वैसे ही जैसे हम आपसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा की आशा रखते हैं। हमें यह समझने की शक्ति दें कि क्षमा करना आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। आमीन। प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार करें और हमें आपके बताए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। यह प्रार्थना चरणबद्ध तरीके से आपके मन को स्थिर और हृदय को प्रफुल्लित करती है। इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाकर आत्मिक शांति प्राप्त करें। हे प्रभु, हमें अपनी शांति का साधन बनाएं। जहां घृणा है वहां हम प्रेम लाएं। जहां दर्द है वहां हम क्षमा प्रदान करें। जहां संदेह है वहां हम विश्वास को प्रेरित करें। जहां अंधकार है
वहां हम आशा लाए। जहां दुख है वहां हम आपका प्रकाश बांटे। हे दिव्य प्रभु, हमें खुद सांत्वना पाने के बजाय दूसरों को सांत्वना देने में मदद करें। हमें समझे जाने से ज्यादा समझ की तलाश करना सिखाए। जितना हम पाना चाहते हैं उससे ज्यादा देना सिखाएं, क्योंकि देने में हम वास्तव में प्राप्त करते हैं और खुद के लिए मरने में हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। आमीन। हे प्रभु, हमें अहंकार, घमंड और स्वार्थ से मुक्त करें। ईर्ष्या, द्वेष, बदनामी और हानिकारक इरादों से हमें मुक्त करें। हमें पाप पूर्ण और भ्रष्ट विचारों से शुद्ध करें जो आपको नाराज करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, जैसे आप दिन को रात से अलग करते हैं, वैसे ही हमें और हमारे कार्यों को पाप की छाया से अलग करें। जैसे आप हमारे शरीर को नींद से जगाते हैं, वैसे ही हमारी आत्माओं को पाप से जगाए दिन का प्रकाश हमारी आंखें खोले और आपका वचन पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे दिलों को रोशन करें। हमें प्रकाश के बच्चों के रूप में चलने के लिए मजबूत और सशक्त बनाए, ताकि हम अपने सभी विचारों, शब्दों और कार्यों में आपके प्रति विश्वास और शुद्ध विवेक बनाए रखने का प्रयास करें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे प्रभु, हमें हमेशा हमारी दुर्बलता, इस जीवन की क्षण भंगुर प्रकृति और अनिश्चितता और आने वाले जीवन की शाश्वत वास्तविकता आनंद का स्मरण कराए। हमें बुद्धिमानी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए मार्गदर्शन करें, ताकि हम मृत्यु से न डरें, बल्कि जब भी वह आए उसके लिए तैयार रहे। हमारी यह मृत्यु हमें कभी भी अपथ या आपसे दूर न करें। हे प्रभु, हमें उद्धार का कार्य पूरा करने में सहायता करें जो आपने हमें सौंपा है, इससे पहले कि वह समय आए जब कोई भी श्रम न कर सके। हमें आशा और शांति की नींव बनाने की कृपा प्रदान करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम परेशानी या बीमारी के दिनों के लिए तैयार रहे। जब भी आपकी इच्छा हो, हम आत्मविश्वास और खुशी से अपनी आत्माओं को आपकी देखभाल में सौंप दें। आमीन। हे प्रभु, स्वर्ग में हमारे पिता, आपका नाम पवित्र है। आपका राज्य आए और आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसा कि स्वर्ग में है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करें। हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हम अपने विरुद्ध अपराध करने वालों को क्षमा करते हैं, और हमें प्रलोभन से दूर रखें। हमें बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा अभी और हमेशा के लिए तुम्हारी है। आमीन। हे प्रभु, हमें आत्मा की पीड़ा और निराशा से, अधीरता, अविश्वास और निराशा से बचाओ। हमें गंभीर दर्द या बीमारी से बचाओ जो हमें तुमसे दूर ले जा सकती है। हमें आशाहीन मृत्यु के शाश्वत दुख से, नरक के द्वारों की पकड़ से, अंधकार की शक्तियों और दुश्मन के धोखे से बचाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे उन चीजों को शांति से स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करें जिन्हें बदला नहीं जा सकता। मेरे दिल को विश्वास और शांति से भर दें और मुझे अनुग्रह और अटूट विश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन करें। आमीन। हे प्रभु, मुझे आवश्यक परिवर्तन करने का साहस प्रदान करें और यह समझने की बुद्धि प्रदान करें कि क्या नहीं बदला जा सकता। मुझे वर्तमान में पूरी तरह से जीना सिखाए, प्रत्येक क्षण को एक उपहार के रूप में संजोए। मुझे कठिनाई को शांति की सीढ़ी के रूप में स्वीकार करने में मदद करें, जैसा कि यीशु ने किया था। मुझे इस दोषपूर्ण और पापी दुनिया को वैसा ही स्वीकार करने में सक्षम बनाए जैसा वह है, न कि जैसा मैं चाहता हूं। आप पर मेरा भरोसा मजबूत करें, यह जानते हुए कि आपकी इच्छा के आगे समर्पण करने से यह आश्वासन मिलता है कि सभी चीजें सही हो जाएंगी। मुझे इस जीवन में संतोष और खुशी मिले और आने वाले जीवन में आपके साथ अनंत खुशी का वादा मिले। आमीन। यहां पर हम कुछ प्रार्थना और वचन दिए हैं जो आप सुबह के समय यीशु मसीह की प्रार्थना में कह सकते हैं। धन्यवाद प्रार्थना। हे यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक और दिन जीने का अवसर दिया। आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए मैं आपका आभारी हूं। हे प्रभु यीशु, आज के दिन मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। हमें हर बुराई और संकट से सुरक्षित रखें। हे यीशु, आज के दिन हमें सही मार्ग पर चलने का ज्ञान दे। हमारे हर निर्णय और कार्य में आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। हे प्रभु, आज के दिन हमें आपकी शक्ति और साहस प्रदान करें ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सके। हे यीशु, हमारे दिलों में शांति और सुकून भरे, हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शक्ति दे। हे यीशु, हमें अपनी कृपा और अनुग्रह से भरे, हमें आपकी इच्छा अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा और क्षमता प्रदान करें। एक प्रेम और दया प्रार्थना। हे प्रभु, हमें आपकी तरह दूसरों से प्रेम करने और दया दिखाने की शक्ति दे। हमें आपके प्रेम का प्रतिबिंब बनने में मदद करें।
इन प्रार्थना वचनों को हर सुबह अपने जीवन में अपनाकर आप दिन की सकारात्मक और शक्ति से भरपूर शुरुआत कर सकते हैं। प्रियो, सुबह की प्रार्थना अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। आमीन।